आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ये क्लास 9th का है। तो आपने पढ़ा है, देखा है कि एंगल कैसे होता है, एंगल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने जब एक्यूट एंगल होता, हमने पहले क्लास में पढ़ा है एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। आज इस साल थोड़ा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 180 से ज़्यादा 360 से कम होगा। तो ये भी थोड़ा सा पहले आपको बताऊँ रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree. 360 degree is, ठीक है, और ये is called reflex angle, is called a reflex angle. तो ये हमेशा होता है जो रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल अक्सर हम करते हैं, जो निकालते हैं कोई भी एंगल जो दिया होगा वो 360 में से माइनस करेंगे हम। जो कोई एंगल गिवन एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, उसमें से माइनस करेंगे। तो ठीक है, तो एंगल यहाँ पर लिखूँगा, अक्सर हम निकालते उस तरह है। तो अब हम इस साल अब क्या पढ़ना हमने, पहले मैं बताऊँगा एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स किनको बोलते हैं, देखो क्या करना है। ये एक एंगल है, ठीक है, ये कोई मतलब हो गया, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इनको बोलते हैं आर्म्स है, ये आर्म है, ये भी आर्म है, इसको बोलते हैं ये जो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये हो गया कोई एंगल। अब क्या करेंगे हम, अगर हम दूसरा एंगल भी सपोज यहाँ बनाते हैं, सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स ओ ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पर लिखूँगा ए, यहाँ पर लिखूँगा बी, तो ये एंगल ए ओ बी कोई एंगल बन गया, और ये बन गया यहाँ पर इसका और एक एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल। इन दो एंगलों को क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स। देखो इनमें क्या क्या चीज़ होता है, एक तो एक आर्म कॉमन होगा, एक वर्टेक्स कॉमन होगा। वर्टेक्स कॉमन, वर्टेक्स तो एक ही है, इनका कॉमन वर्टेक्स है, सेम वर्टेक्स है। और जो अनकॉमन आर्म्स है, जो कॉमन आर्म्स नहीं है, नॉन कॉमन आर्म्स है, वो एक इस कॉमन आर्म का एक साइड होगा, दूसरा दूसरे साइड होगा, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या कर गो, टू एंगल्स आर said to be adjacent angles. जो ठीक है, two angles are said to be adjacent angles if they have number 1 common vertex, वर्टेक्स होगी कॉमन, ओ कौन है यहाँ पर, कौन सा है, ओ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, वन कॉमन आर्म, एक आर्म कॉमन होगी, मतलब एक लाइन कॉमन है, ये एक जो रे है ये कॉमन है। देखो ये भी आर्म है, देखो ये कॉमन आर्म है, ये इस एंगल के साथ भी आते हैं, इस एंगल के साथ भी आते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन आर्म। और तीसरा क्या होता है, जो टू नॉन कॉमन आर्म्स है, टू नॉन कॉमन या अनकॉमन आर्म्स होते हैं, नॉन कॉमन आर्म्स, ये वाला और ये वाला, आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म के जो कॉमन आर्म एक साइड में होगा, दूसरा दूसरे साइड में, एक ही साइड में नहीं होंगी। तो यहाँ पर कौन कौन आ गया, इजी। अब फॉर एग्जांपल हमारा कॉमन आर्म अब कौन हो गया एंगल,
एंगल ए ओ बी, ये एक होगा। दूसरा कौन होगा? बी ओ सी, बी ओ सी आर एडजसेंट एंगल्स, आर एडजसेंट एंगल्स है, एडजसेंट एंगल्स। ये आया समझ? अगर हम लेंगे ए ओ बी, दूसरा लेंगे ए ओ सी, वो एडजसेंट नहीं होगा, क्योंकि ए ओ बी और ए ओ सी में कॉमन आर्म आएगा ए ओ, वो कॉमन, और जो दो आर में रहेंगे फिर बी ओ सी, ओ बी और ओ सी, वो एक ही साइड में आते हैं, दो दूसरी साइड में, ओ ई के इस साइड में कोई नहीं आता है। इसका मतलब होगा ए ओ बी और ए ओ सी कॉमन एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ एडजेसेंट एंगल कौन होगा? ए ओ बी, बी ओ सी, क्योंकि जो कॉमन आर्म है, अनकॉमन जो नॉन कॉमन आर्म से एक इसके इस तरह आता है, दूसरा इस साइड आता है, ऐसा इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। अब हमने हम पढ़ना है का जिस नाम हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल्स किसको बोलते हैं। लीनियर पियर एंगल्स, देखो लीनियर पियर एंगल्स में क्या होता है? हाँ, टू, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स are said to be linear pair angles, linear pair angles if their non-common arms या uncommon arms, non-common arms are non-common arms are opposite rays, opposite rays। ये मैं इसको समझाऊंगा। देखिए, पहले तो होना चाहिए, दो एंगलों को बोलते हैं हम लीनियर पेयर, तभी पेयर मतलब होगा जोड़ी, तभी कहेंगे। देखो ये एक एंगल है, दूसरा एंगल ये है, ए ओ, ये हो गया बी, ये हो गया यहाँ पर इस तरह सी। देखो ए ओ बी, बी ओ सी, ये दो एंगल हैं। देखिए ये हो गया कॉमन आर्म, ठीक है। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो है ओ ए और ओ सी, वो देखो वो अपोजिट रेज है, वो एक ही लाइन बनाते हैं, अपोजिट रेज आते हैं वो, है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। इन एंगलों को क्या बोलते हैं हम? लीनियर पेयर एंगल्स। किनको बोलते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल पहले इनके एडजस्ट होने चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके बाद जो इनके नॉन कॉमन आर्म वो यहाँ पर एक ही लाइन में आते, अपोजिट रेज होते हैं, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। अब है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? नंबर 1 उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स एक्शन, लीनियर पेयर एंगल्स एक्शन, एक्शन भी बोलते हैं, एक्शन भी पढ़ते हैं, जो जैसा आपको पढ़ना आएगा, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल्स एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर होंगे तो फिर इनका सम होगा, यहाँ पर देखिए, अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर है तो इन दो एंगलों का सम होगा 180, वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 है, फिर वो लीनियर पेयर है, फिर वो लीनियर पेयर, ये इसका यही है। कुछ इसके दो है लीनियर पेयर एक्शन में, क्या था पहला क्या है? इफ उल्टा, टू, इफ टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, are linear pair angles, linear pair angles, अगर वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं, देन दे आर सप्लीमेंट्री, देन दे आर सप्लीमेंट्री, तो फिर इनका सम होगा 180, ये याद रखिएगा। ये देखो ये लीनियर पेयर एंगल्स है, ओ ए बी सी, तो ये लीनियर पेयर है, देयरफॉर आई इफ एंगल ए ओ बी, मैं इस तरह लिखूँगा आई जैसे, ए ओ बी एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर एंगल्स,
देन फिर क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि इनका सम आएगा बराबर 180 डिग्री के बराबर आया। ठीक है, ये हो गया एक्शन एक। दूसरा यही है लेकिन उल्टा है थोड़ा सा, इसको उसको भी बोलते हैं लीनियर एक्शन, इसको भी बोलते हैं लीनियर एक्शन। उसमें क्या है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, वो अगर वो सप्लीमेंट्री है या उनका सम 180 डिग्री है, देन the two angles are लीनियर पेयर एंगल्स। तो फिर वो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, आई इसका मतलब हो गया इस तरह, मैं यही लिखेंगे, इफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी होगा 180 डिग्री, देन एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर को इनके अपोजिट जो जो नॉन कॉमन अनकॉमन आर्म्स या नॉन कॉमन आर्म्स है, वो अपोजिट रेज होंगे, आर लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, देन ए ओ बी एंड बी ओ सी आर लीनियर पेयर एंगल्स, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में आप पढ़ूंगा वर्टिकली एंगल को। अब है उसके बाद हमने पढ़ना है वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स क्या होते हैं, इफ टू लाइन्स intersect each other, two lines intersect each other, then opposite angles formed, are called vertically opposed angles, यह समझा। इसका मतलब देखो, मैं समझाऊंगा आपको। अगर हमारे पास कोई दो लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ पर लिखूंगा ए, यहाँ पर लिखूंगा बी, दूसरी और कोई भी लाइन आती है यहाँ से, इसको ये आपस में काटते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब है काटना। तो ये वाला और ये वाला एंगल जो बन गया, देखो इन्होंने चार एंगल बनाए, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, देखो चार। लेकिन इन अपोज्ड एंगलों को, सपोज मैं यहाँ रखूँगा ओ, ये अपोज्ड एंगल्स को बोलेंगे लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोज्ड एंगल, सॉरी। एंगल ए ओ सी हो गया ये एंगल, कामा एंगल बी ओ डी ये होगा, हाँ, एंड ए एंगल ए ओ सी बी ओ डी, उसके बाद आएगा ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कामा बी ओ सी, हाँ, आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्या आएंगे, क्या कौन कौन सा एंगल, ए ओ सी और बी ओ डी, ये आपस में वर्टिकली होगा, अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ए ओ डी और बी ओ सी ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो ये आज हमने सीखा, कल हम इसकी अब थ्योरम करेंगे।